हेलो एवरीवन, नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड का नदी तंत्र, यानी कि उत्तराखंड का अफवाह तंत्र। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है ना, वह 3 भागों में विभाजित है। यानी कि उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र उत्तराखंड का सबसे छोटा नदी तंत्र है। नंबर दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और नंबर तीसरा है काली या शारदा नदी तंत्र। ठीक है ना। तो उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है, यानी कि उत्तराखंड का जो अफवाह तंत्र है, वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है यमुना नदी तंत्र, और नंबर दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और नंबर तीसरा है काली या शारदा नदी तंत्र। ठीक है ना। तो यमुना नदी में 2 नदियां प्रवाहित होती है। यमुना नदी में 2 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? टोंस नदी और यमुना नदी। वैसे तो यमुना नदी में बहुत सी सहायक नदियां मिलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह टोंस और यमुना नदी ही है। ठीक है ना। नंबर दूसरा है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के 3 नदी उपतंत्र हैं। कौन कौन से? अलकनंदा नदी उपतंत्र, भागीरथी नदी उपतंत्र और नयार नदी उपतंत्र। ठीक है ना। गंगा नदी तंत्र के 3 नदी उपतंत्र हैं। सबसे पहला है भागीरथी नदी उपतंत्र, भागीरथी नदी उपतंत्र। नंबर दूसरा है अलकनंदा नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र। और नंबर तीसरा है नयार नदी उपतंत्र। ठीक है ना। नंबर तीसरा है काली या शारदा नदी तंत्र। काली या शारदा नदी तंत्र के 4 उपतंत्र हैं। कौन कौन से हैं? सरयू नदी उपतंत्र हो गया। नंबर दूसरा है गौरी गंगा नदी उपतंत्र। नंबर तीसरा है पूर्वी धौली गंगा नदी उपतंत्र। और नंबर चौथा है कुठी यांगटी नदी उपतंत्र। तो काली और शारदा नदी के जो उपतंत्र हैं, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है ना। नंबर पहला है सरयू नदी उपतंत्र, और नंबर दूसरा है गौरी गंगा नदी उपतंत्र, और नंबर तीसरा है पूर्वी धौली गंगा नदी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा नदी उपतंत्र। और नंबर चौथा है कुठी यांगटी नदी उपतंत्र, कुठी यांगटी नदी उपतंत्र। ठीक है ना। काली यानी कि शारदा नदी तंत्र के 4 उपतंत्र हैं। सरयू नदी उपतंत्र, गौरी गंगा नदी उपतंत्र, पूर्वी धौली गंगा नदी उपतंत्र और कुठी यांगटी नदी उपतंत्र। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस टाइम यमुना नदी तंत्र। ठीक है ना। तो आपने डालना है हेडिंग यमुना नदी तंत्र। 1 मिनट। ठीक है ना। तो आपने डालना है हेडिंग यमुना नदी तंत्र। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया क्या है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर जो ये नीले कलर का जो ये बनाया गया है, यह उत्तराखंड के जिले बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो ये यहां से और यहां तक चला आया है पूरा उत्तरकाशी का विस्तार। यहां से पूरा, ये पूरा क्या है? उत्तरकाशी है। इसके उत्तर में पूरा क्या है? उत्तरकाशी का विस्तार है। ठीक है ना। और उत्तरकाशी के दक्षिण में क्या है? देहरादून है। देहरादून का विस्तार यहां से और यहां तक चला आया है। ठीक है ना। तो जो यमुना नदी है वह उत्तराखंड के 2 ही जिलों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तरकाशी और देहरादून। ठीक है ना। तो जो यमुना नदी है वह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। देखिए, यहां पर है पूरब, यहां पर है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जो यमुना नदी है वह उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। क्लियर?
ठीक है, तो अब आइए प्रारंभ करते हैं। जो यमुना नदी है, यमुना नदी बंदर पूछ के दक्षिण पश्चिमी भाग में है यमुनोत्री कांठा। तो यमुना नदी बंदर पूछ के दक्षिण पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से होकर निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री कांठा है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, बंदर पूछ 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बंदर पूछ इसे क्यों कहा गया है। बंदर पूछ इसे इसलिए कहा गया है कि जो इसकी आकृति है वह बंदर के पूछ के समान की है, इसलिए इसे बंदर पूछ कहा गया है। तो बंदर पूछ 3 पर्वतों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? श्रृंगकंठ हो गया, बंदर पूछ हो गया और यमुनोत्री कांठा हो गया। ठीक है ना। सबसे पहला है श्रृंगकंठ। श्रृंगकंठ हो गया। नंबर दूसरा है बंदर पूछ और नंबर तीसरा है यमुनोत्री कांठा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी को पुराणों में आसिता नदी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी खोज आसित मुनि ने की थी। ठीक है ना। पुराणों में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? आसिता नदी के नाम से जाना जाता था, जिसकी खोज किसने की थी? आसित मुनि ने की थी। ठीक है ना। आसिता नदी के नाम से पुराणों में इस नदी को जाना जाता था, यमुना नदी को। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यमुना नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यमुना नदी कहां से निकल रही है? यमुना नदी निकल रही है यमुनोत्री कांठा से। तो अच्छा, थोड़ा एक पॉइंट और लिख दीजिए आप। जो ये बंदर पूछ पर्वत है, बंदर पूछ पर्वत को कालिंदी पर्वत के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। तो इसलिए यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते थे। ठीक है ना। क्लियर। तो यमुनोत्री कांठा से निकलती है यमुना नदी और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो यमुना नदी के तट पर यहाँ पर मंदिर है, बीच में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो इस मंदिर का नाम है यमुनोत्री मंदिर। तो यमुनोत्री मंदिर के पास में क्या है? यहाँ पर सूर्य कुंड है। यहाँ पर क्या है? सूर्य कुंड है, यानी कि गर्म कुंड है। यहां पर अगर आप आलू फेंकेंगे इस कुंड में तो आलू बॉयल हो जाता है, क्योंकि उतना गर्म पानी होता है वहां का। या अगर तुम अंडा फेंकोगे ना तो अंडा बॉयल हो जाता है, इतना गर्म पानी होता है सूर्य कुंड का, यानी कि गर्म कुंड का। ठीक है ना। तो यमुनोत्री मंदिर से 16 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर एक कुंड है। कुंड का नाम है सप्त ऋषि कुंड। सप्त ऋषि कुंड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, तो यमुना नदी जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो बंदर पूछ से ही एक नदी निकलती है। नदी का नाम है ऋषि गंगा। तो ऋषि गंगा जब यमुना नदी से मिलती है, कहां पर मिलती है? जानकी चट्टी पर मिलती है। ऋषि गंगा और यमुना नदी कहां मिलती है? जानकी चट्टी में मिलती है। और ऋषि गंगा कहां से निकल रही है? बंदर पूछ से ही निकल रही है। ठीक है ना। और ये जो नदी है ये बाएं ओर से आकर मिल रही है। ठीक है ना, यमुना नदी से। ऋषि गंगा के बाद हनुमान गंगा भी बंदर पूछ से निकलती है और बाईं ओर से यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना नदी से कहां पर मिलती है? हनुमान चट्टी के पास में मिलती है, यानी कि हनुमान चट्टी में ही मिलती है। तो सबसे पहले ऋषि गंगा यमुना नदी से आकर मिली, उसके बाद हनुमान गंगा यमुना नदी से आकर मिली। जो ऋषि गंगा है वो जानकी चट्टी में यमुना के साथ मिली, और जो हनुमान गंगा है वो हनुमान चट्टी के सामने यमुना नदी के साथ हनुमान गंगा नदी मिल गई। ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यहां से जब नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो यहां से एक नदी और निकलते हैं। नदी का नाम है कमलगाड़ नदी। तो कमलगाड़ नदी नौगांव स्थान पर यमुना नदी में
मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहां से तो बहुत सारी नदियां निकलती है कि जो यमुना नदी में मिलती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं सिर्फ आपको वही बतवा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये सब नदियां कहां मिल रही है, उत्तर काशी में ही मिल रही है यमुना नदी से, ठीक है ना। तो यहां से यमुना नदी जब दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो देहरादून में यमुना नदी प्रवेश कर जाती है। तो जब प्रवेश कर जाती है तो दाहिने तरफ से एक नदी यमुना नदी से आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है रिखनाड़ नदी। क्या है, रिखनाड़ नदी है। तो रिखनाड़ नदी देहरादून के लाखा मंडल में आकर मिलती है यमुना से, ठीक है ना। लाखा मंडल में लाखों मंदिर है, ऐसा नहीं कि एक या दो मंदिर है, लाखों मंदिर है लाखा मंडल में, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि लाखा मंडल जो मंदिर है, यानी कि लाखा मंडल किन दो नदियों के बीच में है, तो उत्तर होगा रिखनाड़ और यमुना नदी के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद यमुना नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और कालसी में, यानी देहरादून के कालसी में टोंस नदी आकर मिल जाती है यमुना नदी से। तो आइए थोड़ा टोंस नदी का अध्ययन कर लेते हैं। टोंस नदी दो धाराओं से मिलकर बनी हुई है। उत्तर काशी में यहां पर है स्वर्ग रोहिणी। तो स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है सुपीन नदी, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश में है डोंडरा क्वार। क्या है, डोंडरा क्वार से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है रूपीन नदी। तो रूपीन और सुपीन नदी नेटवाड़ स्थान में मिल जाते हैं, जो कि संयुक्त क्या कहलाती है, टोंस नदी कहलाती है। यानी कि इन दोनों धाराओं से क्या बनता है, टोंस नदी बनता है, ठीक है ना। रूपीन और सुपीन नदी से जब ये टोंस नदी के नाम से जानी जाती है, तो टोंस नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से बहते हुए दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो यह यमुना नदी से कालसी में मिल जाती है। कालसी कहां है, देहरादून में है, क्लियर, ठीक है। तो यमुना नदी जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और फिर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए यह सीधा कहां, दक्षिण पश्चिम की ओर सीधा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन देहरादून में एक स्थान है, स्थान का नाम है डाक पत्थर बैराज। तो डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है, ठीक है। यहां से एक नहर निकाली गई है, नहर का नाम है शक्ति नहर। नहर का नाम क्या है, शक्ति नहर है। तो शक्ति नहर यहां से निकाली गई है, ठीक है ना, डाक पत्थर बैराज से। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि शक्ति नहर किस नदी से निकाली गई है, तो उत्तर होगा यमुना नदी से निकाली गई है। तो शक्ति नहर से एक नदी और आकर मिलती है, नदी का नाम है आसन नदी। क्या है, आसन नदी है। आसन नदी कहां से निकल रही है, आसा रोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है, ठीक है ना। और ये रामपुर मंडी में शक्ति नहर से मिल जाती है, क्लियर, ठीक है। डाक पत्थर से ये जो नदी है यमुना नदी, यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए सीधा दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, यानी कि देहरादून से बाहर निकल जाती है। तो देहरादून के धालीपुर स्थान से यमुना नदी बाहर चली जाती है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यमुना नदी किस स्थान से बाहर निकल जाती है उत्तराखंड के, तो उत्तर होगा धालीपुर से, ठीक है। धालीपुर से यमुना नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है और गंगा नदी से मिल जाती है, क्लियर। तो ये था यमुना नदी तंत्र का अध्ययन। अच्छा, यमुना नदी की जो लंबाई है यमुनोत्री कांठा से और धालीपुर से वह कितनी है, वह 136 किलोमीटर है। कितनी है, 136 किलोमीटर है। और जबकि टोंस नदी की जो लंबाई है वह कितनी है, 150 किलोमीटर है, ठीक है ना, 150 किलोमीटर। और जो ये टोंस नदी है यह यमुना नदी से 2.5 गुना अधिक जल लेकर आती है, ये टोंस नदी, ठीक है ना। तो ये था यमुना नदी तंत्र का अध्ययन। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। बने रहिए।